पिथौरागढ़ में पब्लिक स्कूलों द्वारा रीएडमिशन, मेंटेनेंस शुल्क आदि के साथ ही एनसीईआरटी की अतिरिक्त पुस्तकें लागू किए जाने के विरोध में चल रहा आंदोलन अनवरत जारी है। शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया की अगुवाई में शिक्षा अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से वार्ता की और अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराया और आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। आंदोलन के संयोजक को गोपू महर ने कहा कि जब तक अभिभावकों को शुल्क वापसी और एनसीईआरटी से अतिरिक्त लागू की गई किताबों का मूल्य वापस नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को तमाम लोगों ने गांधी चौक में धरना दिया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शुक्रवार को डोल आश्रम पहुंचे और वहां कल्याणिका हिमालय देवस्थान के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम ने 1100 कन्याओं का पूजन करने के साथ ही नर नारायण मूर्तियों का अनावरण किया। सीएम धामी ने श्री यंत्र में पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। सीएम धामी ने कहा कि महाराज कल्याण दास ने एक साधक के रूप में 5 दशकों तक लगातार साधना की है और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अनेकों ऐसे प्रकल्प खड़े किए जिनके माध्यम से लोगों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि बाबा कल्याण दास ने इस आश्रम में श्रीयंत्र स्थापित किया है और आने वाले समय में केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग इस आश्रम में शांति, आध्यात्म और संस्कृति को जानने के लिए आएंगे। सीएम धामी ने कहा कि यह आश्रम जहां एक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का महान कार्य भी इसके माध्यम से हो रहा है और हमारे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश जहां पर इतने देवस्थान हैं, इस भूमि में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। सरकार अब नया डबल इंजन हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में नागरिक उड्डयन विभाग ने हेलीकॉप्टर खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं। पुराने हेलीकॉप्टर में लगातार रही दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार के पास अभी एक हेलीकॉप्टर है, इसकी खरीद 2003 में की गई थी। अब यह हेलीकॉप्टर काफी पुराना हो गया है। इसका इस्तेमाल अधिकांशतया राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए किया जाता है। इसके खराब होने पर सरकार को किराए पर हेलीकॉप्टर लेना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब एक ही दिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए होता है। ऐसे में सरकार को किराए पर हेलीकॉप्टर लेना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री व विशिष्ट व्यक्तियों को भी पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय दौरों में हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है। इस कारण लंबे समय से प्रदेश सरकार एक नया हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना रही है। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर खरीद प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई है। वर्ष 2013 में भी सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई थी। तब भी इस बात का हवाला दिया गया था कि प्रदेश सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है वह राज्यपाल व मुख्यमंत्री की ही यात्राओं में लगा रहता है। इस कारण नए हेलीकॉप्टर का खरीदना काफी जरूरी हो गया है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में स्थित एसबीआई के ब्रांच मैनेजर पर बैंक के ही गार्ड ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके चलते ब्रांच मैनेजर पूरी तरह झुलस गए और वहीं आनन फानन में मैनेजर को धारचूला के अस्पताल ले जाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर चेतन ने बताया कि मैनेजर मोहम्मद ओवैस 40% जल चुके हैं, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक धारचूला एसबीआई ब्रांच मैनेजर के पद पर तैनात मोहम्मद आवेश निवासी बिहार और बैंक में ही सिक्योरिटी गार्ड दीपक छेत्री के बीच कुछ विवाद हो गया था, जिससे नाराज होकर गार्ड दीपक ने मैनेजर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे बैंक मैनेजर मोहम्मद आवेश 40% झुलस गए। पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और बैंक मैनेजर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। राज्य उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर नया कानून लाने जा रही है। लंबी अस्थायी सेवाओं के बाद स्थायी होने वाले कार्मिकों के लिहाज से यह कानून काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि एक साथ स्थायी होने वाले कार्मिकों के लिहाज से यह कानून काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए भी फॉर्मूला बना रही है।
उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2022 को राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह उत्तराखंड का नया कानून बन जाएगा। इस कानून के लागू होने से मौलिक नियुक्ति की तारीख से ही सेवा अवधि की गणना की जाएगी और इसी आधार पर पेंशन तय होगी। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन ने विधेयक को मंजूरी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विधेयक को मंजूरी के बाद विधायी विभाग भेज दिया गया है। पुरानी पेंशन को लेकर फॉर्मूला बन रहा है। वर्ष 2005 से पहले की विज्ञप्ति के आधार पर चयनित कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार फॉर्मूला तैयार कर रही है। इसी माह आगामी 19 मई को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू वित्त कार्मिक न्याय विभाग के साथ इस पर चर्चा करेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस विषय की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। करीब 2000 शिक्षक कर्मचारियों के इस फैसले के दायरे में आने की उम्मीद है। वित्त विभाग के उप सचिव नंदन सिंह बिष्ट ने सभी विभागों को भेजे पत्र में कहा कि 19 मई को मानकों का परीक्षण किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद ही धामी सरकार में दायित्वों का आवंटन हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चंदन राम दास के निधन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है। उनके निधन से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद इसकी संभावना प्रबल है। मुख्यमंत्री ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। मंत्रिमंडल में 4 पद खाली है। कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को वहां चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। 15 मई तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी कर्नाटक चुनाव के प्रकार की व्यवस्था से मुक्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं ने दायित्वों और मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों के हिसाब से सरकार और संगठन के स्तर पर होमवर्क शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 15 मई के बाद प्रदेश सरकार में दायित्व का आवंटन हो सकता है। मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्व देने पर विचार हो सकता है, लेकिन कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना है। सरकार पहले बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव जाएगी और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार करेगी। अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने अपने घर चंडीगढ़ से देहरादून आई एक महिला के साथ राजधानी में कार चालक द्वारा दुष्कर्म करने की घटना प्रकाश में आई है। बीती रात्रि महिला ने थाना क्लेमेंट टाउन में आकर लिखित तहरीर दी है। इस पर पुलिस ने लिखित तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना क्लेमेंट टाउन व एसओजी की संयुक्त टीम का गठन कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि वह बीते माह 30 अप्रैल को अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने अपने घर चंडीगढ़ से देहरादून आई थी। यहाँ 3 मई को रात्रि लगभग 9:30 बजे उसके दोस्त ने उसे शिमला बाईपास पर छोड़ा, जहां से उसे एक कार चालक ने लिफ्ट दी और बताया कि वह ISBT जा रहा है और उसे भी ISBT ड्रॉप कर देगा। इस पर वह कार चालक की बातों में आकर कार में बैठ गई। जैसे ही वह ISBT पहुंचे तो महिला ने कार चालक से गाड़ी रोकने को कहा तो उल्टा उसे धमकाते हुए चुपचाप बैठने को कहा और कार के शीशे बंद करते हुए गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए। उसके बाद वह महिला को जबरदस्ती आसारोड़ी से आगे जंगल में ले गया और वहां गाड़ी में ही महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही उसका बैग जिसमें पैसे व अन्य सामान भी था लूट लिया तथा धमकी देते हुए उसे वहीं जंगल में छोड़कर भाग गया। घटना से महिला काफी डर गई थी तथा डर के कारण रात भर वह वहीं जंगल में ही छिपी रही। सुबह होने पर किसी तरह ISBT तक पहुंची तथा अपने दोस्त के बारे में जानकारी करते हुए उससे मिलकर उसे सारी बातें बताई। थाना प्रभारी ने बताया कि गठित टीम द्वारा अज्ञात वाहन चालक की तलाश हेतु घटनास्थल व आने वाले मार्गों के लगभग 150 CCTV फुटेजों का अवलोकन करके वाहन संख्या UK 07 TV 7179 का घटना में संलिप्त होना प्रकाश में आया है।